गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो अच्छे होंगे। आज मैं बेसिक करा रहा हूँ आपका सीआई का जो बेसिक चलता है वो कई प्रकार से बनता है। इसमें क्वेश्चन 2 वर्ष के लिए करा रहा हूँ मैं। 2 वर्ष का फंडामेंटल आपको समझा रहा हूँ। प्रश्न को किस प्रकार से किया जा सकता है ये देखना है। ये क्वेश्चन कई प्रकार से होना है वो समझना है आपको। देखो, 4,000 रुपये का मूलधन पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष का सीआई क्या होगा। हमें सीआई निकालना है। सीआई और अमाउंट हमें पता होना चाहिए, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हमारा ये इस तरह से। सीआई यहाँ पर लिखते हैं, सीआई बराबर होता है A माइनस P, ये पता होना चाहिए हमको। तो अच्छा, ए क्या होता है अमाउंट इज इक्वल टू होता है P और 1+R/100 की पावर n, इस तरह से होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना होगा, P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये P माना जाता है, ये हमारा R माना जाएगा और n यहाँ पर होगा भाई ये 2 वर्ष, n बराबर 2 वर्ष। चले तो देखिए P की वैल्यू कितनी, P की वैल्यू 4,000, 1+R की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू हमारे पास ये है 5 बटे में 100 कर दें और पावर लगा दें हम 2, कैंसिल कर दें 20 बार। तो ये 4,000, 20 एकम 20 और यहाँ पर एक है 21 बटे 20, 2 टाइम्स था 21 बटे 20 2 बार करा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया 20 बार और 2 से इसको करा 10 बार। इसका और इसका आपस में गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 10 गुणा 21 गुणा 21, तो होगा 4,410। हमारा ये अमाउंट है। हमें निकालना क्या था, निकालना था हमें सीआई। तो सीआई जो बराबर होगा वो होगा A माइनस P। तो A की वैल्यू 4,410 और माइनस P की वैल्यू 4,000, तो बराबर कर दें हो जाएगा 410 रुपये। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। पहला तरीका। अब आ जाए दूसरा तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पर किस तरह से इसको कर सकते थे हम वो समझें। दूसरा तरीका है कि ये होता है ट्री वाला, जो पेड़ वाला सिस्टम होता है वो। जैसे मान लिया जाए पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष, तो इसमें हमारा जो R कितनी थी हमारी 5%, तो 5% को हम कह सकते हैं 1/20, यानी 4,000 रुपये थे। और उसका अगर हम 1/20 निकालें तो कैंसिल कर दें 0 से 0 और 2 से इसको 20 बार यानी 200 बार, तो 200 रुपये। और यहाँ पर भी ये 200 रुपये बन जाएगा। पहले वर्ष में दूसरे वर्ष में, ध्यान देना है, पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में। इसमें से एक वर्ष में भाई ये तो पहले वर्ष के लिए नो सीआई और एसआई में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है एक वर्ष के लिए। तो दूसरे वर्ष पर हमें फिर दोबारा से इसका 1/20 और निकालना होगा, तो बन जाएगा 10 रुपये। अब हमें सीआई निकालना था सीधा, ये सीआई की बात है, सीआई है। तो 200 प्लस ये 200 प्लस ये 10, यानी 200 प्लस 200 प्लस ये 10 जोड़ देंगे 410, ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा प्रकार क्या होगा वो समझें। 2 वर्ष वाले में तीसरा प्रकार ये होगा, आप समझ लें। फर्स्ट और सेकंड वर्ष के लिए इसको 2:1 के अनुपात में बांट देते हैं। जो मूलधन जो ब्याज आता है उसको 2:1 के अनुपात में। तो हमारा जो इसी तरीके से बनता है ये क्वेश्चन, इसी में से बनेगा। जैसे मान लिया जाए पहले वर्ष में कितना निकला था भाई, परसेंटेज से निकाल दे तो हम 200 निकलता, तो 200 पहले वर्ष में। ठीक है, पहले वर्ष में 200। और ये दूसरे वर्ष में ये वाला, ये ध्यान देना है, यहाँ पर तो ये, इसमें तो ये 200 से गुणा। और अगर यहाँ पर जैसे पहले वर्ष के लिए निकालें तो 4,000 का हमें 1/20 निकालना होगा, तो बन जाएगा 200 रुपये।
फिर हमें दूसरे में यहाँ पर किससे, यहाँ तो 2 से 200 में गुणा, और यहाँ पर 1 में किससे गुणा, 1 से किस में गुणा, इसका फिर दोबारा से हम 1/20 निकाल दें तो बन जाता 10, तो इसमें 10 से गुणा। तो ध्यान देने वाली बात है, गुणा कर दो 400 प्लस ऐड करना है, इनको ऐड करना है, तो ये 10 एकम 10, 410, ये तीसरी थिंक। इस तरह से क्वेश्चन बनता। आगे चलें, चौथा प्रकार क्या है। चौथा प्रकार इसमें देखना है, चौथा प्रकार यहाँ पर देखें तो हम जो परसेंटेज है उसी पर बात करते हैं। परसेंटेज हमारी 5 है, R बराबर है 5। तो अगर हमें टोटल परसेंट निकालना है, एवरेज परसेंट निकालना है, एवरेज दर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 5 का वर्ग, 5 का दूना जो दिया हो वो पॉइंट लगा दें और इसका ही फिर वर्ग कर दें, तो 5 दूनी 10, पॉइंट 5 25। इतना परसेंट तुम्हें निकालना है, इतना परसेंट निकालना है तुम्हें किसका, इसका। तो हमारा जो CI निकलेगा वो निकलेगा 4000 गुणा 10.25/100। ध्यान देने वाली बात है, हमने क्या करा, 5 का दूना किया और पॉइंट लगा करके 5 का वर्ग 25, 10.25 सीधा सीधा निकाल दें, इसका आंसर आ जाएगा CI। 0 से 0 कैंसिल करा, 0 से 0 कैंसिल करा और इसका इसमें अब हम गुणा कर दें, तो 0 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 8 तो 10 की 0 हासिल 1, तो 1 यहाँ पर आएगा और 4 एकम 4, 410 रुपये ये बन गया आपका। क्या बन गया, 410 रुपये ये बन गया आपका। तो आपने क्या करा, आपने फॉर्मूला लगा करके देखा, ठीक है। फॉर्मूला के बाद आपने देखा ट्री रूप, उसके बाद हमने ये टाइप कराया आपको 2 गुणा 1 वाला, 2 से गुणा 2:1 के अनुपात में बांटने वाला, ठीक है। और ये बन गया आपका सीधा सीधा स्क्वायर बनाने वाला 2 वर्षों के लिए। अब एक जो 5वां तरीका है वो समझ लें। 5वां तरीका क्या होता है, 5वां तरीका ये होता है कि यहाँ पर ले लें हम P और यहाँ पर ले लें हम अमाउंट। तो P और अमाउंट में जो अंतर होता है उसे कहते हैं हम CI। 5% था तो 5/100, दर हमारा 5 था, दर से ही काम करेंगे, तो 1/20, तो P ये रहेगा और इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा तो अमाउंट बन जाएगा 21। 2 वर्ष की बात थी तो 20 रुपये से 21 रुपये बन गया। अगले वर्ष, पहले वर्ष में इतना, फिर दूसरे वर्ष में 20 से 21 बना, इंटू कर देते हैं 400, बन गया 441। गैप कितने का आया, यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का, 41 का। तो देखना है P हमारा 4000 है, लेकिन यहाँ पर कितना था 400, तो आ रहा होगा ये, तो चलिए उसमें होगा रिकॉर्डिंग में कि 4000 की जो वैल्यू है वो 400 यूनिट के बराबर है, तो एक वैल्यू किसके बराबर, 10 के। तो 41 वैल्यू किसके बराबर, हमारे पास 41 है वैल्यू, तो 41 गुणा 10, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 410 के बराबर। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसके 5 टाइप्स बताए आपको, 5 टाइप्स, 5 प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप लोग। ये मैंने 5 प्रकार इसमें बता दिए हैं, इस तरह से करना है आपको। नहीं समझ में आता हो तो 1 बार नहीं 2 बार समझें, इस वाले कंसेप्ट को फिर समझ लें कि इसको 2:1 में बांट दें, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 2:1 में बांटते हैं, तो इसका जब हमने ब्याज निकालें 400 का 1/20 निकालेंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 का हमने 1/20 निकालना 10 होगा, वो इसके साथ इसका इंटू, इसके साथ इसका इंटू कर दें, जोड़ दें। ये समझ में आ गया होगा, ये भी आ गया होगा, आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए प्लीज़ इसे, यदि आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी यदि अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट किया करें, और यदि ये वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों में भेजें ताकि बच्चे इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलें आप इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे जो प्रश्न मैंने दिया है उसी प्रकार का प्रश्न है। इसमें क्या है, अमाउंट पूछा गया है, मिश्रधन पूछा गया है। ये सिखाने के लिए काम किया जा रहा है कि आप लोग इससे आसानी से समझ सकें। 5 प्रकार उसमें बताए, मैं 5 प्रकार इसमें बता रहा हूँ। ये 5 प्रकार वाला कंसेप्ट है, तो इसे आप समझें। ये 5 प्रकार वाला मैंने बनाया है फंडा। तो आप देखें, इसमें मिश्रधन पूछा है। क्या पूछा है? मिश्रधन। तो देखिए 5,000 रुपये मूलधन पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष का मिश्रधन क्या हुआ। बात 2 वर्ष की आ रही है, तो 5% को हम आर कहते हैं। इसको एक बार ही तोड़ दें। 5% को हम कई बार करा दिया तो हम इसको 1/20 कहते हैं। और एन हमारी यहाँ पर 2 वर्ष है। ए बताना है, तो वही पहला फॉर्मूला निकाल लें। फॉर्मूला नंबर ए निकालना है। अमाउंट मिश्रधन से हम ए कहते हैं। ए बराबर होता है P1 + R/100 की पावर n। तो P कितना? P है हमारा 5,000, 1 + R कितना 5/100 की पावर n कितना 2, n कितना 2। कैंसिल कर दें तो ये जो होगा वो होगा 5,000 गुणा 20 एकम 20 और 21/2 गुणा 21/2। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें। ठीक, अब हम क्या करें, यहाँ पर करना क्या है, हमें ये करना है। यहाँ पर आप ऐसा कर लें, ये 5,000 न लेकर आप 10,000 कर लें यहाँ पर, क्योंकि आसानी हो जाएगी फ्रैक्शन करने में। इसको 10,000 कर दें तो ये बन जाएगा ऐसे, सरल हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर दें 50 बार, इससे इसको कैंसिल कर दें ताकि आप लोग समझ सकें। 25 बार आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बराबर करना है हमें क्या, 25 गुणा 21 गुणा 21 441। ठीक है, अब हमें करना क्या है वो देखना है। इसका इसमें इंटू करना है, इसका इसमें इंटू करना है। अब इंटू कर दें या फिर क्या कर दें, 4 से इंटू यहाँ पर। ठीक है, 4 से इंटू यहाँ पर और 4 से ही इसमें दे दें भाग। बात तो वही रहेगी, लेकिन हमें करना क्या है, नीचे बनाना है हमें 100 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें हम चलो गुणा ही कर देते हैं, सीधा सीधा हो जाएगा, फिर आप भूल जाएंगे उसमें। 25 एकम 25, 5 आंसुल 2, 25 चौके 100, 100 और 2 102 आंसुल 10, 25 चौके 100, 100 और 10 110, यानी 11,025। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा भाई। मैंने 10,000 मान लिया है, मूलधन को क्या माना था 10,000, 5,000 न करके 10,000, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आता। अगर हम 5,000 करते तो ये फ्रैक्शन में आता, तो फिर समझने में आपको दिक्कत हो जाती थोड़ी सी, है ना। समझना तो वो भी है, आएगा 5,000 आए तो भी आपको करना है, लेकिन फ्रैक्शन की वजह से मैंने उसको पॉइंट की वजह से उसको उठा दिया यहाँ से। फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप क्या बताया था हमने, ये हमारा एक आंसर हो गया अमाउंट। ये सेकंड टाइप क्या बताया था हमने, सेकंड टाइप अगर हमें CI निकाल दें, CI निकालें फर्स्ट और सेकंड मानकर, तो 2:1 के अनुपात में बटेगा। इसका हम 20% निकाल दें, 1/20 निकाल दें। 10,000 का 1/20 एक तरफ निकाल देते हैं इधर, 10,000 का 1/20, 0 से 0 कैंसिल करा 500, फिर 500 का हमें 1/20 निकालना है 25, कितना हो गया 25। तो ये तो इसमें तो 500 से गुणा करना है और इसमें करना है हमें 25 से गुणा। ये समझ चुके होंगे आप लोग। CI निकलेगा, ये क्या निकलेगा CI, यानी पहले 10,000 का 1/20 500, फिर 500 का 1/20 तो 25, तो इसमें 500 से गुणा, इसमें 25 से गुणा ऐड करना था, तो 500 दूनी 1,000 प्लस 25 तो 1,025,
और ये सी आई था, तो ए कितना निकलेगा, ए बराबर होता है पी प्लस सी आई। पी प्लस सी आई, ये मैं डायरेक्ट सोच बता रहा हूँ, आप किस तरह से कर सकते हो। तो पी था हमारा 10,000 और प्लस सी आई था हमारा 1,025, तो बन जाता 11,025। ये हमारा दूसरा आंसर निकला था दूसरे तरीके से। तीसरा प्रकार वही ट्री वाला, फर्स्ट वर्स और सेकंड वर्स, तो इसी से चलता है वो यहीं से। भाई ये तो फर्स्ट के लिए क्या कर दें हम 500, इसका अगर हम 20% निकालेंगे, 1/20 निकालते हैं हम, तो वही निकलेगा 500, यहाँ पर भी 500, और एक में फिर दोबारा से इसका 20% निकाल देंगे तो बन जाएगा 25। इसको इसके साथ ऐड करा, इसको जोड़ दिया, ये सी आई बनेगा, सी आई ये बन गया आपका 1,025। और अगर हमें ए निकालना होता तो 10,000 में हम 1,025 जोड़ दें तो बन जाता फिर आपका वही 11,025, ये हमारा ए बन जाता। तो हमने तीसरा तरीका बता दिया। ठीक, ये चौथा तरीका देखें, चौथा प्रकार क्या होता है वो समझें। जो हमने परसेंटेज वाला बताया था वो तरीका समझ रहे हैं कि एवरेज दर क्या होगी, एवरेज दर 5 की क्या होगी, 5 दूनी 2 से गुणा 0.5 का वर्ग, तो 5 दूनी 10 0.25। अब हमें निकालना है इसका एस आई, पहले तो एस आई निकलेगा यानी ब्याज निकलेगी, या सीधा सी आई कहते हैं। 10,000 का, इसीलिए तो मैंने लिया था पॉइंट, आराम से कट जाएगा, 10,000 इसलिए लिया था, 10.25 और बटे में 100। तो भैया 2 पॉइंट से 2 जीरो खत्म, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो बन गए यहाँ पर 1,025। ये थी मेरी सोच कि यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। ये था मेरा समझाने का तरीका, ये बताने की कोशिश कर रहा था मैंने। यहाँ पर 5,000 जब हटाए थे 5, कि यहाँ पर 10,000 ले लें, तो ये यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हो। तो सी आई ए हो गया, हमें निकालना ए, तो ए बराबर होता है पी प्लस सी आई। तो पी कितना था 10,000 प्लस सी आई कितना 10,000, 1,025, तो बन गया 11,025, ये आंसर। पांचवा जो तरीका है वो समझें। पांचवा तरीका जो होता है वो पी और ए पर डिपेंड है, पी और ए पर। तो वही बात आ गई, 5% को 20% को हमने 5% को क्या बोला, 20 पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। 20 रुपये से 21 बन जाएंगे, क्यों कि 5% थे, 5/100 कर दें तो 1/20, यानी 20 रुपये से 20 और 1 21 बन गया पहली वर्ष। दूसरे वर्ष 20 से 21 फिर बना, इंटू कर दें 400, यहाँ पर इंटू कर दें 441। तो अमाउंट हमारा कितना, इतना। अब 400 की जो वैल्यू है वो बराबर है 10,000 की, तो 1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 25 की, इसके बराबर 25 की। 1 की वैल्यू 25 के बराबर, तो अमाउंट हमारा ये है, यानी 441 गुणा 25, तो ये बन जाता आपका 11,025। ये हमारा पांचवा तरीका। तो इस तरह से इसको करना था। तो मैंने 2 क्वेश्चन में मैंने 5 प्रकार बताए, पहले में और इसमें। तो क्या है इससे कि आप लोग डायरेक्ट सोच किस तरह से बनानी थी, ऐसे क्वेश्चन में 2 वर्ष वाले प्रश्न में हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। आपके पेपर में कोई सा भी तरीका आप लगा देना, जो आपको इजी लगे वो लगा देना, जैसा जल्दी लगे वो हमें करना है। हमें ये नहीं कि हमें इससे करना है या इससे करना है या इससे करना है, इससे या इससे, किसी से भी कर दें, जल्दी हो जाए उससे आप करना। आपकी कैलकुलेशन जल्दी होनी चाहिए, आपको टाइम बचाना है तो कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा। कैलकुलेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ यदि आप लोगों ने ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट किया करें भाई, और सब्सक्राइब कर दें। तो आज मैंने इसी पर वर्क किया है, इसी के लिए मैंने बताया था कि आप लोग ये चीज़ 5 प्रकार से समझ लें। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।